तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती है। क्या आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा तांत्रिक जनक कौन है? भगवान महादेव और पार्वती जी विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक के जनक हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोकी सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे याचड़ी साधना विधान के बारे में। याचड़ी कौन होती है और यह क्या कर सकती है? याचड़ी सिद्धि हो जाने से कार्य बड़ी ही सफलता पूर्वक हो जाता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है और मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं का क्षण मात्र में हल कर सकता है। दूसरे के मन का गुप्त रहस्य जान जाता है। जो कुछ मुंह से कहता है वह सत्य हो जाता है। अनेक प्रकार के चमत्कार याचड़ी द्वारा दिखाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेता है। संसार में कोई उसका दुष्कर्म नहीं कर सकता जब उसकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचड़ी 14 प्रकार की होती है। पहला महायाचड़ी, 2 सुंदरी, तीसरा मनोहारी, कन्या याचड़ी, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पंचनी, नटी, रागिनी, विशाला, चंद्रिका, लक्ष्मी, शोभना और मंदना 14 याचड़ियों के नाम हैं। याचड़ी साधना के नियम कठिन होते हैं जो इस प्रकार हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरुवार और शुक्रवार के उदय में छोड़ आदि क्रिया करके स्नान से संपन्न होकर याचड़ी साधना शुरू करनी चाहिए। यह साधना 1 महीने की होती है। निर्जन स्थान में जहाँ कोई ना हो वहाँ बेल के वृक्ष की जड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर अर्थात शिव जी की मूर्ति बनाकर 16 प्रकार से उनका पूजन किया जाता है। रुद्र पाठ किया जाता है। प्रतिदिन महामृत्युंजय का 5000 बार जाप किया जाता है। उसके बाद कुबेर आराधना की जाती है। यह सब पूजा संपन्न होने के बाद हजामत बनवाकर और पवित्र होकर याचड़ी साधना क्रिया शुरू की जाती है। याचड़ी रात्रि के तीसरे पहर में सिद्ध की जाती है। रात्रि को नियमित समय पर शमशान भूमि में जाने और नाड़ी के चलते समय वट वृक्ष के ऊपर से एकाग्रचित्त करके मंत्रों का जाप किया जाता है। इसमें भोजन का भी नियम होता है। हल्की खीर भोजन किया जाता है। सत्यवादी और ब्रह्मचर्य रहा जाता है। दिन में सोया नहीं जाता है। चंदन को लगाया जाता है। 14 के 14 याचड़ियाँ सिद्ध करने के अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग पहर होते हैं। इसमें से हम आपको एक के बारे में बताएंगे, याचड़ी साधना के बारे में। यह याचड़ी रात्रि के तीसरे पहर में सिद्ध की जाती है। रात्रि के नियमित समय पर शमशान भूमि में जाने और सुषमा नाड़ी के चलते समय वट वृक्ष के ऊपर चढ़ के एकाग्रचित्त करके मंत्रों का जप किया जाता है। यह याचड़ी अनेक रूप धारण कर साधक को भय दिखाती है। आते समय भैंसे का रूप धारण कर लेती है। जिस समय वह आती है प्रथम अंधकार हो जाता है। हवा बड़े वेग से चलने लगती है। बादल की घटा इतनी जोर की चारों ओर उड़ती है, हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एकदम उजाला हो जाता है। फिर काले रंग के बाल बिखरे हुए एक स्त्री नाचती हुई आती है, जिसके दांत आगे को निकले हुए, सिर पर लाल रंग का कपड़ा लिपटा हुआ, मस्तक पर सिंदूर का टीका लगा हुआ, जिसकी सूरत देखते ही यह अनुमान हो जाता है कि हूबहू काल की यही निशानी है। ऐसे अनेकों उपद्रव 1 सप्ताह तक बराबर होते रहते हैं। यदि साधक भयभीत नहीं होता है तो फिर याचड़ी अपना दर्शन देती है। याचड़ी का स्वरूप पीत वर्ण वाली 30 वर्ष की आयु वाली श्वेत रंग की साड़ी पहने हुए, जिस पर मोतियों की झालर लगी होती है। मस्तक पर कस्तूरी और केसर की बिंदी लगी होती है। एक हाथ में कमल का पुष्प, दूसरे में तीर कमान धारण किए हुए साधक के सामने दिखाई देती है। भयभीत हो जाने पर पागल बना देती है। इससे भय नहीं करना चाहिए। सिद्ध की हुई याचड़ी से आप कार्य ले सकते हैं। सभी याचड़ियों के सिद्ध करने के अलग अलग नियम होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सुंदरी याचड़ी कैसे सिद्ध की जाती है। ये जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।